नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। सामान्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो यूपी ट्रिपल एस सी की पीटी की परीक्षा लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। सही आंसर है बी लाओस। और लाओस की जो राजधानी है वो वियंतियान है। जबकि लाओस की जो मुद्रा है वो न्यूक्यूपलाओ है। जबकि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये स्वर्णिम त्रिभुज मतलब गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं, जो अफीम के क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं और इसकी राजधानी है नैपीटा और मुद्रा का नाम है क्यात। जबकि थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है वो बहत है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ की मुद्रा है डाग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? सही आंसर है डी हिमाचल प्रदेश। जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। जबकि सिक्किम की भूटान, नेपाल और चीन से सीमा लगती है। जबकि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में राजधानियों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। जबकि अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, सोमालिया की मोगादिशु और कंबोडिया की नोम पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में मलेशिया की मुद्रा है? सही आंसर है डी रिंगरिट। जबकि तुगरिक जो मुद्रा है ये मंगोलिया की है। एन मुद्रा ये जापान की है और वान जो मुद्रा है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की है। और मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है और मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बटोर है। जबकि जापान की जो राजधानी वो टोक्यो है। जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और इसमें सामान्य जागरूकता के जो भी प्रश्न शामिल किए गए वो पीटी के सिलेबस के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? सही आंसर है ए लद्दाख। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नई दिल्ली है। और पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में शामिल है, जिसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही आंसर है सी कानपुर को। जबकि दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का जो बोस्टन है वो अहमदाबाद को कहते हैं। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो मुंबई को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद में निम्न में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है डी विधानसभा। जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। संसद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में है। जबकि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः क्या है? सही आंसर है सी 60 और 500। तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 60 है और अधिकतम है वो 500 है। जबकि सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है 403। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और समापन हेतु प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है डी अनुच्छेद 169 में। जबकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन है। और अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है ए विश्व कैंसर दिवस। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को और जैव विविधता दिवस 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 11, 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? सही आंसर है बी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है ए यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है और यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय वो वियना में है। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है 1951 में हुई थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है और ये नीदरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना है 1946 में हुई थी। और इसमें कुल जो न्यायाधीश होते हैं वो 15 होते हैं, जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है डी, महाकाल उज्जैन। द्वारका जो गुजरात में है, श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है, ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में है और इसके अलावा पुरी जो ओडिशा में है। तो ये कुल जो है 4 मठ हैं। जबकि महाकाल जो उज्जैन है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर 4 धाम में बात करते हैं तो द्वारका, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, इसके अलावा रामेश्वरम शामिल है। तो ये 4 धाम में आते हैं, जबकि 4 मठों में द्वारका, श्रृंगेरी, ज्योतिर्मठ और पुरी आता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सही आंसर है सी, यक्षगान। यक्षगान ये लोक नृत्य है और ये कर्नाटक से संबंधित है। जबकि शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो 8 है, जिसमें कथकली, मोहिनीअट्टम ये केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसके अलावा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर भारत से, मणिपुरी मणिपुर से और ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है और सत्रिया ये जो है 8वां नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है, ये असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है बी, 6। जबकि 5 खिलाड़ी जो हैं वो बास्केटबॉल में होते हैं, 7 खिलाड़ी जो हैं वो नेटबॉल में होते हैं और 9 खिलाड़ी जो हैं वो बेसबॉल में होते हैं। इसके अलावा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों में जो है 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सी, स्पेन ने, और इसने इंग्लैंड को हरा के ये मैच जीता है। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था और उसमें कुल 32 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है डी, मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, रॉ हिटमैन जो रचना है ये हुसैन जैदी की रचना है। जबकि थ्रू द ब्रोकन ग्लास टी.एन. शेषन की रचना है। इंडिया राइजिंग आर. चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा की रचना है। कृष्णा द सेवंथ सेंस ये देवाशीष चटर्जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19, विंबलडन 2023 पुरुष खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ए, कार्लोस अल्काराज ने, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। जबकि नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। मार्केटा वोंद्रोउसोवा जो है इन्होंने विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता है और ये चेक गणराज्य की हैं। जबकि ऑन्स जेम्ब्योर को इन्होंने हराया है और ये ट्यूनिसिया की जो है खिलाड़ी हैं। और विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम होता है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, तालिम टाइफून से निम्न में कौन प्रभावित नहीं है? सही आंसर है डी, फिलीपींस। तालिम टाइफून से हांगकांग, वियतनाम और दक्षिणी चीन प्रभावित हुआ था क्योंकि ये दक्षिणी चीन सागर में आया था। जबकि तालिम जो टाइफून नाम है ये फिलीपींस द्वारा दिया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।